श्री राधा रमण विजयते। श्री जी धर्म क्षेत्र श्री बलदेव करुणा सदन उगाला अंबाला परिवार के सभी सदस्यों को वट सावित्री पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में यह मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ साथ ही हर प्रकार के कलह और संतापों का नाश करने वाली होती है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष या बरगद के पेड़ को विशिष्ट माना गया है। व्रत त्योहार में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसमें से वट सावित्री की पूजा प्रमुख है। आज गुरुजी ने आप सबके हित के लिए यह बताया कि वट वृक्ष कितना चमत्कारी है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जय जय श्री राधा रमण, श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी को वट सावित्री पर्व की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। आज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस के दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की मंगल कामना के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। आज के दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पति को अपनी गोदी में लेकर तपस्या की थी और यमराज से पुनः अपने पति के प्राण वापस लिए थे। इसलिए इस व्रत को आज सभी सुहागन स्त्रियां करती हैं। वट वृक्ष का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्व कहा है। एक वट वृक्ष का जिक्र कैलाश पर्वत पर भी हमारे धर्मशास्त्रों में हुआ है और उस वट वृक्ष का जो सही में मायना है वह वट वृक्ष का एक मतलब विश्वास भी है कि भगवान शिव कैलाश में भगवान राम पर पूर्ण विश्वास कर उनका नाम जपते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और वट वृक्षों का हमारे पृथ्वी लोक पे जो वर्णन है उनमें जो त्रेता युग में प्रयागराज जी में जो अक्षय वट है, जिसके नीचे राम जी और सीता जी ने भी कुछ खंडकाल बिताया है। फिर एक वट वृक्ष का जिक्र उज्जैन में भी है। उज्जैन में उस वट वृक्ष के नीचे माँ पार्वती और कार्तिकेय जी का भी वट वृक्ष से संबंध बतलाया जाता है। और एक वट वृक्ष द्वापर युग में ही सुखदेव जी महाराज ने शुक्र ताल में, वो अमर वट वृक्ष है, उस वृक्ष पे कभी पतझड़ नहीं लगता। सुखदेव जी ने प्रथम भागवत राजा परीक्षित जी को वहीं पर ही सुनाई। और एक वट वृक्ष पावन कुरुक्षेत्र की धरा पर भी है, जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। वह एक वट वृक्ष वृंदावन की पावन धरा पर भी है, जिसे वंशी वट कहा जाता है कि इसके नीचे भगवान कृष्ण और महाराधा ने खूब लीलाएं की और हमें अपना स्नेह प्रदान किया। ऐसा मानना है कि एक वट वृक्ष गया जी में भी है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता
पितृपक्ष के वक्त श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मणों द्वारा बताए श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु श्री राम जी और लक्ष्मण जी तो नगर में चले गए और माता सीता वहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठे रहे। ब्राह्मण देव ने माता सीता को आग्रह किया कि पिंडदान का जो समय है वह निकला जा रहा है और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अभी लौटकर नहीं आए हैं। तो उसी समय दशरथ जी की आत्मा ने माँ सीता को एक आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमझ में पड़ गई। तब माता सीता ने स्वयं महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वहां उपस्थित वट वृक्ष, कोआ, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर राजा स्वर्गीय दशरथ का पिंडदान पूरी विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया। माता सीता को इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ ने स्वीकार कर ली है, पर वह यह भी जानती थी कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। तब सीता जी ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कोआ, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण, कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि केतकी का पुष्प भी वहाँ पर था, उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे रहे थे। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं यह पूछा, तो फल्गु नदी, गाय, कोआ, तुलसी, ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देख झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। सिर्फ वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी समझकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया। पांचों साक्षी द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वो सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा होगी और गाय को खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और जितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। सीता जी ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं होएगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। और कोए को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। अतः कोई आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। सीता माता द्वारा दिए गए श्रापों का प्रभाव आज भी इन पांचों में देखा जा सकता है। जहाँ इन पांचों को श्राप मिला, वहीं सच बोलने पर माता सीता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त हो और वह दूसरों को छाया प्रदान करे तथा पति व स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। स्त्री वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को रखेंगी। और मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, जो भी व्यक्ति स्त्री पुरुष या ये जो पांचों जीव हैं, तुलसी, कोआ, गाय, ब्राह्मण, ये सभी जितने भी जीव हैं, ये सभी अगर माँ सीता, माँ राधा के किसी भी पावन चरणों के पास निवास करते हैं तो ये भी फलते फूलते हैं।
मेरी माँ बहुत दयालु हैं, परम कृपालु हैं, वे कभी किसी का अहित नहीं करती। जय जय श्री राधा कृष्ण। हम सभी को धार्मिक कार्यों के प्रति प्रेरित करने के लिए आपका सदैव धन्यवाद गुरुजी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।